हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है वो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मैं हर टॉपिक वाइज करवाऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लाइब्रेरी एंड सोसाइटी के ऊपर है। इसके बाद मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, हर के ऊपर वन लाइनर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। क्योंकि मैंने देखा कि जो अभी जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए गए हैं डीएवी स्कूल के जोन वाइज, जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए हैं सभी में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए थे, ना कि ऑब्जेक्टिव्स। और ऐसा नहीं कि एक जोन में, किसी जोन में, हर जोन, जितने भी डीएवी के जितने भी जोन में एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुए हर एग्जामिनेशंस में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स ही थे। तो जैसे कि आप देखते हो कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को थोड़ा सा, मतलब अगर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप उसको, अगर आपको याद, अगर थोड़ा पार्शियली आप, मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो ना तो भी आप टिक आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर पूछे जाएंगे तो अगर आपको हल्का सा भी डाउट है तो आप नहीं लिख पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस आंसर आप लोगों को करवा दूं, एक सीरीज चला दूं जिसमें आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छे से, आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखा भी है तो आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। और ऐसा डीएवी स्कूल में ही नहीं, और भी बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी बहुत सारे स्कूल्स में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं, वहां भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है। तो ये हमारा पब्लिक लाइब्रेरी यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया वर्ष 2005 में, इसका करेक्ट आंसर है। इंफॉर्मेशन शब्द बना है फॉर्मा अथवा फॉर्मेटिया से मिलकर ये शब्द का फॉर्मेशन हुआ है। सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन होती है। किसने कहा? हॉफमैन ने ऐसा कहा था कि सूचना वक्तव्यों, तथ्यों अथवा आकृतियों का संकलन है। अगली जो हमारी क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है। तो ये आपका जो सार्वजनिक पुस्तकालय का जो आय का स्रोत होता है वो लाइब्रेरी सेस यानी कि पुस्तकालय उपकर द्वारा होता है। उसके बाद सूचना उसे कहते हैं जिसमें आकार की प्रवर्तित करने की क्षमता होती है। किसने कहा था कि आकार को प्रवर्तित करने की क्षमता होती है, सूचना उसे कहते हैं? ये एन बेकिन ने ऐसा कहा था। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जे बीकर ने ऐसा कहा था। अगला, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकला है? तो ये जो शब्द लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच के लिब्रा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। उसके बाद पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन स्ट्रिंजर की बुक में 1808 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। उसके बाद भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये तो हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो रखी है तो भी अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो आपकी एक तरह की रिवीजन हो जाएगी। और जैसा कि हम कहते हैं ना, लिसनर इज बेटर देन रीडिंग, तो वो भी आपका एक, समझिए आप एक प्रैक्टिस सेट, आप इस तरह से सुनते जाते हो अगर आप वीडियो को, तो आपकी एक प्रैक्टिस सेट तैयार हो जाएगी। मैं सेट 1 सेट 2 करके जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आपकी हर एग्जामिनेशन पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होगी। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है, एएलए है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। लिब्रामेट्री विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये जो लिब्रामेट्री विचारधारा था ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा इस विचारधारा का विकास हुआ। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? ये भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा। सूचना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया,
1959 में सर्वप्रथम सूचना शब्द का प्रयोग किया गया। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता में ये अवस्थित है हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय। सूचना विज्ञान उन सिद्धांतों एवं तकनीकियों से संबंधित है जिनके द्वारा संचालित होकर विचार एवं मानव मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक संचरित होता है। सूचना विज्ञान की यह परिभाषा दी है, किसने दी है? तो ये परिभाषा विश्वनाथ ने दी है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? तो ये आपकी संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है। सूचना समाज की अवधारणा को पहली बार प्रतिपादित किया 1933 में, ये सबसे पहली बार प्रतिपादित हुआ। सूचना समाज की अवधारणा को पहली बार किसने प्रतिपादित किया? फ्रिज मैकल्प ने सबसे पहले प्रतिपादित किया। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? 1992 में। सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग पहली बार किया 1974 में, सबसे पहली बार सूचना शब्द का सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग में पहली बार किया गया। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए? 4। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन। पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो ये पुस्तक, पाठक और कर्मचारी यानी कि बुक रीडर्स एंड स्टाफ को पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। किनके प्रयास से प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका को प्रकाशित की गई? W.A. बॉर्डन। सूचना विज्ञान वह विषय है जो सूचना व्यवहार एवं गुणों के अध्ययन के साथ उन तत्वों को जो सूचना के प्रभाव को प्रभावित करते हैं के साथ संबंध रखता है। सूचना विज्ञान की यह परिभाषा दी P.B. मंगला ने यह परिभाषा दी थी। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका को प्रथम बार कब प्रकाशित किया गया? 1912 में। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD रूम की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। यह पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र है जो CD रूम की व्याख्या करता है। पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो यह अवधारणा 1978 में फ्रेडरिक विल्फ्रेड लॉकस्टर द्वारा उत्पन्न हुई थी। पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण से है। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र कौन सा है? तो प्रथम सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास, युवा विकास की चर्चा की गई है? तो ये जो चर्चा की गई है बाल विकास और युवा विकास की, ये 5th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में की गई है। डिलीवरी ऑफ बुक्स कानून किस वर्ष पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1954 में। लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह मिस्र वासियों के द्वारा बाय इजिप्टियंस किया गया था। पेपायरस क्या है? पेपायरस एक मोटी कागज के समान सामग्री है जिसका उपयोग प्राचीन काल में एक लेखन सतह के रूप में किया गया था। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो गाइज ये जो हमारी आज की वीडियो है वो 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर आपका लाइब्रेरी एंड सोसाइटी की है। इसकी और कुछ 1 लाइनर क्वेश्चंस कलेक्शंस मेरे पास है जो कि मैं आने वाले दिनों में अपलोड करूंगी, जो कि आपकी डीएवी, खास करके डीएवी एग्जामिनेशंस के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज आप जरूर इस वीडियो को देखें और सुने। हम लोग सब जानते हैं कि लिसनिंग इज बेटर देन रीडिंग, तो आप लोग इसे अच्छे से सुने, देखें।
अगर आप डीवी डीवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सेशन आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।